गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटे हम सीख रहे थे रियल नंबर्स और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि जिन दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम हम निकाल रहे हैं उन नंबर के एचसीएफ एलसीएम और उन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। आज हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर आपको देगा और ये पूछेगा कि क्या ये नंबर जीरो के साथ एंड होगा, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट जीरो होगी या नहीं। और एक हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक कंपोजिट नंबर के बेस पे क्वेश्चन और एचसीएफ एलसीएम के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है रियल नंबर और आज हम क्या सीखेंगे वो आपने देख लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n, ये ऐसे लिखा हुआ है कि 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और यहाँ पे नहीं आएगा, ये प्रिंटिंग में लिखा गया कि हमें चेक करना है कि 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 से एंड होगा, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी या नहीं। इससे पहले हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, अगर उसके प्राइम फैक्टर करने पे, क्या करने पे, प्राइम फैक्टर करने पर, अगर प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5, 2 और 5 दोनों आते हैं तो ये नंबर 0 से एंड होगा, अदरवाइज 0 से एंड नहीं होगा। अब हम नंबर देखते हैं 6, तो हम लिखेंगे प्राइम इफ, अब हम लिखेंगे इफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 contains 2 and 5 both, then it's end with 0, then it's end with 0। तो अब हम 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 क्रॉस 3। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 क्रॉस 3, और इनमें 5 कहीं है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 doesn't contain prime factor of 6 don't have 5 as its factor, so it doesn't end with 0, so it doesn't end with 0। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है और प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होने पे ही नंबर 0 के साथ एंड होता है, और इसके प्राइम फैक्टर में 5 है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जानेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर होते हैं कि जिनके दो फैक्टर हों, एक तो एक और एक वो खुद। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके
एक तो वो खुद और एक 1 को छोड़ के उनका इससे अलग कोई ना कोई फैक्टर जरूर होना चाहिए। जैसे 4 का फैक्टर 1 भी है और 4 भी है, लेकिन इसका फैक्टर 2 भी है। जैसे 8, इसका फैक्टर 1 भी है 8 भी है, लेकिन इसके साथ इसके दो फैक्टर हो रहे 2 और 4। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आप समझ पाए होंगे। अब हम प्रूव करेंगे कि जो नंबर हमें दिए हुए हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। पहले हम पहले नंबर को देखते हैं, क्या है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30। अब अगर इस नंबर को मान लेते हैं हम x, क्या मान लेते हैं इस नंबर को x। तो इसमें से क्या x में से मैं 13 को कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं 13 को कॉमन लूंगा तो ये क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 इंटू में 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1 करेंगे तो 78। और 78 के अगर आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो, आपको पता ही है, तो 78 के प्राइम फैक्टर निकाल लो आप। 2 से करेंगे 39, 3 से 13 और 13 से 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 इंटू 13। अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं, 7, इसको हम मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y। तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अगर आप यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 1। अब y इक्वल टू 5 इंटू में 7 के 42, 3 दूनी 6 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 के 12 24। तो 42 को आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 4 16, तो ये आएगा आपका 1008। तो इसको हम लिख सकते हैं 1008 प्लस 1। तो ये आपका 5 इंटू में 1009। यानी कि इस नंबर के भी साथ कुछ मल्टीप्लाई में और उस नंबर के साथ भी। तो यानी कि इस नंबर के भी एक से ज्यादा एक और खुद से अलग फैक्टर है, और इसके भी। तो हम लिखेंगे हैंस x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। तो ये क्या हुए, हैंस दे आर कंपोजिट नंबर, हैंस दे आर कंपोजिट नंबर। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। यानी कि ये एक सर्कुलर पाथ हमें दिया हुआ है, और हमें कहते हैं कि सोनिया टेक 11, ये 18 आएगा, 18 आपकी बुक में यहाँ पे, कि सोनिया इसको राउंड फील्ड में लेते हैं 18 मिनट्स। कितने, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि कितना टाइम लेते, 12 मिनट्स। अब मान लिया कि वो स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना या फिर दौड़ना, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो वो कहते हैं कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे दोबारा। जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे जाते हैं, अलग अलग टाइम दिया हो, तो हमेशा आंसर होगा उसका एलसीएम। क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कि वह छोटा से छोटा नंबर जो दोनों में मल्टीप्लाई में आता हो, तो वही वो नंबर होगा जहां पे ये दोनों दोबारा मिलेंगे।
तो अब हम 12 का और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। पहले 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से 9, 3 से फिर 3, फिर 3 से 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या आए हमारे, 2 की पावर 2 गुना में 3, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। 18 के 2 गुना में 3 की पावर 2। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, जो नंबर दोनों में कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, क्या कॉमन है, 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर, तो कितना आया, 36। तो अब हम लिखेंगे कि दे विल मीट आफ्टर, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो दोबारा कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू। तो ये था हमारा